मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 119 उसका 136। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ। ज़बूर 119 उसका 136। मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। आज जिस विषय में हम मनन करने जा रहे हैं वह उन आंखों के विषय में जिसमें से जल की धारा बहती रहती है। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानते। परमेश्वर के संतान के तौर पर क्या आपने कभी सोचा है हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की बहुतायत से हम पर जो आशीषें दी हैं। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं तब हमारा अंदर का व्यक्ति प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में बदलता जाता है। हमारी सोच, हमारे काम, वो सब मसीह को दर्शाती हैं। हमारे व्यक्तित्व से मसीह दिखने लगता है। तब फिर हम आगे को कभी भी अपने बारे में सोचते नहीं रहते। लेकिन कई बार ये मुख्य चीज एक परमेश्वर के जन के जीवन में दिखती नहीं और ज्यादा लोग अपने ही आशीष के बारे में चिंतित हैं। अपने आप को विश्वासी बोलते तो हैं लेकिन लक्ष्य एक ही है, कैसे ना कैसे आशीष पाना। जब हम अविश्वासियों को देखें, उनकी प्रार्थना को देखें, तो उनकी भी तो इच्छाएं यही हैं, उनकी भी तो प्रार्थनाएं यही हैं। वो अपने देवी देवताओं के सामने दान लाते हैं ताकि उन्हें कैसे ना कैसे खुश करें, ताकि उनकी प्रार्थनाएं बड़ी आसानी से स्वीकार्य हो सके। लेकिन एक परमेश्वर के जन के साथ ऐसा कभी नहीं। जैसे जैसे वो आत्मा में बढ़ता है वो परमेश्वर की महिमा के बारे में चिंतित रहता है। और जब वो देखता है परमेश्वर का नाम लोगों के बीच में महिमामय नहीं होता है तो वो आत्मा में दुखी होता है। और जब आत्मा में दुखी है तो फिर वो लोगों के प्रति उसके अंदर नफरत या घृणा या गुस्सा नहीं, पर उनके प्रति प्यार उमड़ता है। यदि हम मसीह में वास करते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करती है और आत्मा के फल हम में प्रकट हैं, तो फिर हमारा भी मन एक ऐसा मन होगा जो लोगों को प्यार करेगा। पुराने नियम में जरा देखें, उस समय के संतों का प्रार्थना, वो बदले की प्रार्थना करते थे। ऐसा प्रार्थना वो क्यों करते थे? क्योंकि ध्यान रखें वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर नहीं थे और पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें मसीह के स्वभाव में जैसे हमारे जीवन में है बदल नहीं रहा। लेकिन फिर भी उनके जीवन के द्वारा उन्होंने परमेश्वर के प्यार को प्रकट किया। अब्राहम, यूसुफ, दानियल और अन्य संतों को जरा ध्यान दे जो नमूना उन्होंने पेश किया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के प्यार का आनंद अनुभव करता है वो हमेशा टूटा दिल वाला होगा और नाश होने वालों के प्रति उसके अंदर बोझ होगा कि कैसे ना कैसे वो भी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। भजन संहिता लिखने वाले को जरा देखें। वो कहता है उसकी आंखों से जल की धारा बहती है। उसने मसीह के क्रूस के उस प्यार को नहीं देखा है। उसे स्वर्ग और नरक या सफेद सिंहासन के बारे में जैसे हमें मालूम है इतनी बातें नहीं मालूम, लेकिन उसे एक बात मालूम है कि अगर ये परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो वो अपने पापों में नाश हो जाएंगे। आइए हम अपने आप को इस भजन संहिता लिखने वाले के साथ तुलना करें। क्या हमारे अंदर भी उसकी तरह वो बोझ है? नाश होने वालों के लिए क्या हमारी आंखों में आंसू है? क्या हम प्रभु के सामने उनके लिए आंसू बहाते हैं? क्या हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आशीष मिले? क्या हम उनके लिए यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा सजा उन पर गिरे ताकि उनके अंदर तेरे प्रति डर आ जाए? अगर हमारे अंदर नाश होने वालों के लिए बोझ नहीं है तो जरा रुककर अपने आप को जांच कर देखें कि कहीं मुझे अच्छी दाखलता से काटकर अलग तो नहीं किया गया। प्रभु यीशु वो सच्ची दाखलता है, अपनी महिमा छोड़कर इस पाप भरे दुनिया में क्यों आया
मुझे और आपको प्यार करते हुए। अगर हम उसमें वास करते हैं तो हमारे अंदर भी उसी का मन होगा। लेकिन अगर पाप हमारे अंदर राज्य करता है तो हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहेंगे। आपको दूसरे के बारे में तभी चिंता आएगी अगर आपको उनके द्वारा कोई लाभ है। आइए हम स्वर्ग के राजदूत बन जाए। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नाश होने वाले बच सके। परमेश्वर हमारी आंखों को जल की धाराओं में बदल दे ताकि परमेश्वर के उस सुगंध को, परमेश्वर के प्यार को ये नाश होने वाले पहचान सके। आइए प्रभु हमें उसके लिए मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपका आगमन जब इतना नजदीक है प्रभु, हम तो आपके दिए हुए उद्धार की उस खुशी को अनुभव करते हैं, निश्चिंत जीवन बिताते हैं। प्रभु, अनुग्रह का दरवाजा बड़ी जल्दी बंद होने वाला है। विनती करते हैं प्रभु कि इन दिनों में हम दूसरों के लिए आंसू बहा सके, वो भी इस सत्य को जान सके और अनंत काल के सजा से बच सके। प्रभु, आपकी आशीष मांगते हैं। हमारी आंखों में वो आंसू दे, हमारे घुटनों में वो बल दे, ताकि हम आत्माओं के लिए बीचवाई कर सके। प्रभु, आपका आगमन नजदीक है। हमारे अजीज, हमारे प्यारे लोग, वो भी बच सके। प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं। मसीह का मन हम एक एक के अंदर दे, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। जब प्रभु का आगमन नजदीक है, आइए इन दिनों में हम अपने दोस्तों के लिए और अपने अजीजों के लिए, जिन्हें हम करीबी से जानते हैं, उनके लिए आंसू बहाए, ताकि वो भी इस अनुग्रह को समझ सके, प्रभु के प्यार को अनुभव कर सके और अनंत काल के सजा से बच सके। प्रभु, उसके लिए हमारे घुटनों को बलवंत करें, हमारी आंखों को जलधाराओं में बदल दे। प्रभु, उसके लिए हमें सहायता करे। प्रभु, हमें आशीष दे। हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। मारानाथा।